इंटरनेट बहुत बड़ा है। यह एक विशाल नेटवर्क है जो पूरी दुनिया को जोड़ता है। हम इसे हर दिन इस्तेमाल करते हैं। यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। लेकिन हम जो देखते हैं वो बस ऊपर ऊपर का है। इसके नीचे एक छुपी हुई दुनिया है, डीप वेब और डार्क वेब। यह एक विशाल और रहस्यमयी क्षेत्र है। सतह वेब किसी दुकान के शोकेस की तरह है। यह वह हिस्सा है जो सभी को दिखाई देता है। यह वो है जो हम सर्च इंजन पे देखते हैं। यह वह जानकारी है जो आसानी से उपलब्ध होती है। डीप वेब बाकी सब कुछ है। यह वह डेटा है जो सतह के नीचे छुपा हुआ है। यह डेटा पासवर्ड और फायरवॉल के पीछे छुपा हुआ है। यह सुरक्षित और संरक्षित होता है, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग या क्लाउड स्टोरेज। यह जानकारी केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए होती है। डार्क वेब डीप वेब का ही एक हिस्सा है। यह और भी गहरा और छुपा हुआ है। यह जानबूझकर छुपाया गया है। यहाँ पर गुमनाम रहना आसान होता है। इसे एक्सेस करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। यह सामान्य ब्राउजरों से नहीं खुलता, इसलिए यह अनोनिमस और खतरनाक होता है। यहाँ पर कई प्रकार के साइबर खतरे होते हैं। डीप वेब बहुत बड़ा है। यह सरफेस वेब से कई गुना बड़ा है। इसका ज्यादातर हिस्सा हार्मलेस है। इसमें प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है, जैसे मेडिकल रिकॉर्ड्स, एजुकेशनल डेटाबेसेस और फाइनेंशियल डेटा। डीप वेब एक्सेस करने के लिए ज्यादातर परमिशन चाहिए होती है। आपको पासवर्ड, सब्सक्रिप्शन या स्पेशल परमिशंस चाहिए होते हैं। यह सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की रक्षा करता है। डार्क वेब डीप वेब का एक छोटा सा हिस्सा है। इसे एनोनिमिटी के लिए बनाया गया था। इस पर यूजर्स बिना अपनी आइडेंटिटी बताए बातचीत और लेन देन कर सकते हैं। डार्क वेब एक्सेस करने का सबसे आम तरीका टोर है। यह एक स्पेशल ब्राउजर है। यह आपके कनेक्शन को दुनिया भर के कई सारे सर्वर्स से बाउंस करता है। इससे आपके लोकेशन या एक्टिविटी को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। Section 4. The double-edged sword uses and abuses of the dark web. The dark web is a hidden part of the internet that is not indexed by traditional search engines. Dark web एक टूल है जो एनोनिमिटी और प्राइवेसी प्रदान करता है। किसी भी टूल की तरह इसका इस्तेमाल अच्छे या बुरे काम के लिए हो सकता है। यह एक डबल-एज्ड स्वॉर्ड है। यह प्राइवेसी और फ्रीडम देता है, जिससे यूजर्स अपनी आइडेंटिटी छुपा सकते हैं। ये उन विसल ब्लोअर्स के लिए वैल्यूएबल हो सकता है जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक करना चाहते हैं। ये उन जर्नलिस्ट्स के लिए वैल्यूएबल हो सकता है जो कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज से बात करते हैं। ये उन एक्टिविस्ट्स के लिए वैल्यूएबल हो सकता है जो सेंसरशिप का सामना कर रहे हैं और अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। हालांकि एनोनिमिटी की वजह से इस पर क्रिमिनल एक्टिविटी भी बहुत होती है, जो इसे खतरनाक बनाती है। डार्क वेब का इस्तेमाल ड्रग्स के लिए होता है, जिससे इलीगल ट्रेड बढ़ता है। डार्क वेब का इस्तेमाल वेपन्स के लिए होता है, जो ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। डार्क वेब का इस्तेमाल डेटा की चोरी के लिए होता है, जिससे पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन खतरे में पड़ जाती है। इसके रिस्क्स को याद रखना जरूरी है, क्योंकि यह एक डेंजरस प्लेस हो सकता है। Section 5. The Silk Road, a case study in dark web commerce. Silk Road एक infamous dark web marketplace था। ये 2011 से 2013 तक चला था। यूजर्स इस पर बिटकॉइन से इलीगल ड्रग्स खरीदते और बेचते थे। इस साइट की एनोनिमिटी की वजह से ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना मुश्किल था। आखिरकार FBI ने सिल्क रोड को बंद कर दिया। इसके फाउंडर को अरेस्ट कर लिया गया। इस केस ने डार्क वेब पर पुलिस की चैलेंजेस को हाईलाइट किया। इससे यह भी पता चला कि एनोनिमिटी हमेशा के लिए नहीं रहती। Section 6. The future of the dark web. A cat and mouse game. The dark web is a constantly evolving entity, a shadowy underworld of the internet. डार्क वेब लगातार बदल रहा है। हर दिन नए खतरे और चुनौतियां सामने आती हैं। नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं।
ये एडवांसमेंट्स सुरक्षा को और भी जटिल बना रही हैं। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी अडेप्ट कर रही हैं। वे नए टूल्स और टेक्निक्स का उपयोग कर रहे हैं। ये चूहे बिल्ली का खेल है। एक तरफ अपराधी, दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियां। डार्क वेब का फ्यूचर अभी अनिश्चित है। यह एक रहस्यमयी और अनदेखी दुनिया है। क्या ये क्रिमिनल्स के लिए एक सेफ हेवन बन जाएगा, या फिर यह एक जाल साबित होगा, या फ्रीडम और प्राइवेसी का टूल? यह सवाल अभी भी बना हुआ है। एक बात पक्की है, इस छुपी हुई दुनिया पर कंट्रोल की लड़ाई जारी रहेगी। यह एक अंतहीन संघर्ष है। सिक्योरिटी मेजर्स बहुत जरूरी हैं। बिना सुरक्षा के हम इस खेल में हार सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और एन्क्रिप्शन बहुत जरूरी है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हमें सतर्क रहना होगा। इंटरनेट की गहराइयों में जाने से पहले रिस्क्स को समझें। यह एक गहरा और खतरनाक समुद्र है।